नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से पुनः स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। जब से पहलगाम में चरमपंथियों के द्वारा हमला किया गया, तब से दोनों देशों के बीच गहमा गहमी बनी हुई है और दोनों देशों के बीच जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को यह घटना घटी थी, जिसमें 26 निर्दोष बेगुनाहों की जान चली गई थी। ये सब भारतीय थे और कुछ विदेशी भी थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार और एनडीए गवर्नमेंट ने यह फैसला सुनाया है कि हम पाकिस्तान से बदला ज़रूर लेंगे और आतंक के जितने भी आकाएँ हैं उसको भी हम नेस्तनाबूद कर देंगे। तो भारत पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार है। सबसे पहले भारत ने कूटनीतिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान से बदला लिया। उसमें था अटारी बॉर्डर को बंद करना। दूसरा, 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर बिना वीज़ा के रह रहे हैं वो वापस चले जाएं। और इस्लामाबाद में जो भारतीय राजनयिक हैं, भारतीय राजदूत, उसको वापस बुला लिया गया और इनकी जो संख्या थी उनको भी घटा दिया गया। सिंधु जल समझौता जो था उसको रद्द कर दिया गया, उसको निलंबित कर दिया गया। और पाकिस्तानी जितने सारे नागरिक यहाँ रह रहे थे उनको 48 घंटे के अंदर यहाँ से जाने के लिए कहा। भारत ने तुरंत 5 अहम फैसले लिए, जिससे पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि भारत कुछ भी कर सकता है और वह संकेत दे दिया। भारत बदले में भारत के बदले पाकिस्तान ने कहा, अगर सिंधु जल समझौता को अगर आप रद्द करते हैं तो हम युद्ध समझेंगे इसको। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पाक जो एयर स्पेस है उसमें से भारतीय कोई भी विमान एंट्री नहीं होगी, उन्होंने इसको रोक दिया। और तीसरा, उन्होंने जितने भी राजनयिक जो भारत में रहते थे उनको वापस बुला लिया और राजनयिकों की संख्या को उन्होंने भी घटा दिया गया। इधर पाकिस्तान के जो नेता हैं उल जलूल बक रहे हैं, खासकर बिलावल भुट्टो जो विपक्षी नेता हैं वो खासकर कह रहे हैं कि अगर भारत सिंधु जल समझौता को अगर रोक देगा तो हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर भारतीयों की खून की नदियाँ बहेंगी। ये सब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, अनर्गल बातें कर रहे हैं। वहाँ के रक्षा मंत्री सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, अगर भारत हमला करता तो जवाबी कार्रवाई में हम भारत में परमाणु बम गिरा देंगे। ये सब तरह की बातें कह रहे हैं। कहने के तो पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं, लेकिन अनाप शनाप बोल रहा है। उधर शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम भी हमला करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि बार बार भारत में जितने भी आतंकी घटनाएं होते हैं तो बिना दोष का और बिना सबूत का हम पर वह मर देता है। आधा घंटा के अंदर हमारे अंदर मर देता है कि पाकिस्तान का ही यह कारनामा है, पाकिस्तान की यही चाल है। और पाकिस्तान बार बार आतंक को सपोर्ट करता है, आतंकी को फंडिंग करता है और भारत में हमला करवाता है। तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं और कह रहा है कि अगर हमारे तरफ से आतंकी हमला हुआ है तो हम जांच करा लें, हम निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से हमारी जांच करा लें। हमारा कोई संदेह नहीं है कि हम इसकी भूमिका में हैं। लेकिन हाल फिलहाल के पाकिस्तान की घटना और भारत की घटना, दोनों एक दूसरे के नेताओं का बयानबाजी का दौर और युद्ध के संकेत चल रहे हैं। भारत कभी भी पाकिस्तान पर जाके हमला कर सकता है। हमने देखा था कि उड़ी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी किया था। तो भारत जवाब देने के लिए तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। भारत कभी भी हमला कर सकता है पाकिस्तान में जाके। भारत जो है तीनों सेनाओं के हेड को
कह दिया है कि अपनी तरफ से आप जो कर सकते हैं, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि हम सेनाओं को खुली छोड़ दे दिया, तीनों सेनाओं को मैंने फ्री हैंड कर दिया है, और कह रहे हैं कि आपको जब निशाना करना है, कहाँ करना है और किसको टारगेट करना है, वो आप खुद समझें, आपको हमने फ्री कर दिया। तो अब सेना तैयार है कि पाकिस्तान में जाकर कभी भी वह हमला कर सकता है। यहाँ तक कि वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम भी हमले करने के लिए तैयार हैं। और कल रात में वहाँ के एक सूचना प्रसारण मंत्री, उनका बयान आया कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत हमला कर सकता है पाकिस्तान में। उन्होंने रात में एक इंटरव्यू दिया था चैनल में, तो उनको तो डर ज़रूर है कि भारत हमला कर सकता है। अब भारत ज़रूर करेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आगाह कर दिया कि आतंक के जितने भी आकाएँ हैं उसको हम पाताल के अंदर भी रहेंगे तो हम उसको निकाल लेंगे और उसको मारेंगे। और ये जो साजिश रची जाती है पाकिस्तान से, उसको हम ख़त्म कर देंगे। पूरी तरह से हम आतंक का खात्मा करेंगे। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी ने कहा कि अब आतंकी अंतिम सांसें गिन रहा है, हम आतंक का सफाया कर देंगे। भारत में ये जो आतंकी हमलाएं होती हैं उसको हम हमेशा की तरह हम ख़त्म कर देंगे। उधर पाक ने कहा है कि हम शिमला समझौता को रद्द कर देंगे। तो भारत तैयार भी है। अगर शिमला समझौता इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था कि जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जम्मू कश्मीर की बात नहीं उठाए, लेकिन पाकिस्तान तो बार बार बात उठाता है, चाहे यूएनएससी में हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी वह बात उठाता रहता है कि अमेरिका के तुर्की में और हर देश में यह बात उठाते रहता है कि कश्मीर का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है, कश्मीर की आवाम को अभी तक जो वहाँ पर मुद्दे हैं उसको सुलझाया नहीं गया है। अब वहाँ के जो हालात है अभी भी ख़राब है। वो बार बार मंच उठाते रहता है इस बात को। तो शिमला समझौता उन्होंने कहाँ किया? शिमला समझौता में तो ये था कि जम्मू कश्मीर की बात कहीं नहीं उठाना चाहिए, लेकिन बार बार उठा रहा। LOC की लाइन खींची गई तो बार बार वह सीज फायर कर रहा है, उसका भी उल्लंघन कर रहा था। पाकिस्तान तो बात नहीं उठा। लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से भारत ने सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया है और सिंधु का पानी अब पाकिस्तान में नहीं जाएगा, जिससे पाकिस्तानियों की बेचैनी बढ़ गई है। और वहाँ के मंत्री लोग अनाप शनाप कह रहे हैं कि सिंधु नदी में अगर पानी नहीं बहेगा और पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे। तो खैर, पाकिस्तान तो बड़ बोलापन है ही और बार बार उल्टा सीधा बयान देता है ये। और अभी फ़िलहाल तो उसको डर है कि भारत ज़रूर हमला करेगा पाकिस्तान पर, इतना तो तय है। उन्होंने देखा था कि पुलवामा के बाद जो वहाँ पर एयर स्ट्राइक किया गया था बालाकोट में, तो कभी नहीं कहता था कि यहाँ पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है या एयर स्ट्राइक हुआ है, लेकिन उसको अब समझ में आ रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ है और एयर स्ट्राइक भी हुआ है, और फिर भारत हमला यहाँ ज़रूर करेगा। उधर पाकिस्तान का जो दोस्त चीन हमेशा से उसको साथ दे रहा है कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई राष्ट्रीय प्रभुता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई वहाँ पर आँच आती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। तुर्की भी कह रहा है कि हम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। उधर अजरबैजान भी कह रहा है कि हम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। लेकिन भारत के साथ अमेरिका, रूस, ये सब देश कह रहे हैं कि आतंक का जवाब देना पड़ेगा और आतंक का ख़त्म करेंगे। इससे सारे लोग पीड़ित, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी निंदा किया है कि ये जो हमला हुआ था पहलगाम में, ये बुरी तरह से देश के लिए सिरदर्द है और हर एक देश कहीं न कहीं आतंक का सामना करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह है ही, वहाँ पर तो चरमपंथियों के द्वारा हमले होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस पर खुलकर नहीं बोलता है कि हमारे यहाँ आतंक पाले पोसे जा रहे हैं। भारत ने तो पुलवामा के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा वापस ले लिया था,
क्योंकि दोनों के बीच जो व्यापार होता था वो व्यापार नहीं के मामले में अब होता है, उस समय खींच लिया था। और अभी तो सब तरह से पूरी तरह से बंद हो गया। पाकिस्तान के जो 16 मीडिया चैनल थे उनको सब बंद कर दिया गया, चाहे जियो टीवी हो, चाहे शोएब अख्तर का चैनल हो, चाहे और सब क्रिकेट खिलाड़ी के चैनल हों जो भारत में देखा जाता था और भारत के बारे में कंटेंट में वो सब लिखते थे और इनके वीडियो को यहाँ पर देखा जाता था और सारी कमाई होती थी उनकी, तो सब बंद कर दिया गया। डॉन चैनल, जियो चैनल, इन सब को बंद कर, कुल मिलाकर 16 चैनल को बंद कर दिया गया। अब भारत ये समझ रहा था कि ये चैनल वाले भारत की एकता के खिलाफ बोलते हैं, कई भड़काऊ बोलते हैं, इस कारण से उनको बंद किया गया। यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय हित को देखते हुए उन सारे चैनलों को बंद कर दिया गया। तो युद्ध में तो भारत के साथ अमेरिका, रूस, ये सब बड़े देश हैं और रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, खासकर इजराइल के बगल में सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया आपका, वो सब भी भारत की तरफ मदद कर रहे हैं। इजराइल भी मदद कर रहा है भारत की तरफ। उधर तुर्की हरक्यूलस विमान दे रहा है पाकिस्तान को, चीन भी विमान दे रहा है। लेकिन भारत फ्रांस से राफेल का भी डील किया है कुछ दिन पहले, 26 राफेल और आएगा। अब भारत के तीनों सेना अपने अपने अभ्यास कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र में और बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है और सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट है, चाक चौकन्ना पूरी तरह से। अभी तक तो आतंकी पकड़ाए नहीं हैं, लेकिन आतंकी पकड़ाएंगे ही ज़रूर, उनको खोज के निकाला जाएगा, भारत सरकार की इच्छा है। लेकिन आतंक के खात्मा के साथ साथ पूरी तरह से पाकिस्तान में जो पल रहे आतंकी हैं उसका भी खात्मा होगा। इस पहलगाम आतंकी हमले में TRF ने जिम्मेदारी ली है, उसका भी आतंकी खात्मा होगा। जो जम्मू कश्मीर में ये सब चल रहा है, जो लश्कर तैयबा का योगी संगठन है TRF, उधर भारत अफ़गानिस्तान से भी वार्ता किया, अफ़गानिस्तान भारत का मदद करेगा। तो कुल मिलाकर देखें, भारत पूरी तरह से वार करने के लिए तैयार है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करेगा और उस पर हमला करेगा, ये ज़रूर है, तय है। 24 से 36 घंटे में करे या 2-4 दिन में करे, लेकिन करेगा। ये NDA गवर्नमेंट की सरकार और पूरा जो विपक्षी दल है, सारे सहयोगी दल ने इसका समर्थन किया है कि देश के हित के लिए जो भी भारत सरकार अगर कदम उठाएगी तो हम उसके लिए तत्पर हैं और हम उनका समर्थन करेंगे। इसलिए भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब बार बार प्रधानमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ, NSA अजीत डोभाल के साथ और जो CDS है अनिल चौहान जी के साथ, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं और स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं, वार रूम का जायज़ा ले रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है। इस हलचल को वे बार बार अपनी उच्चारण से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंक का खात्मा होगा और भारत इसका पुरजोर विरोध करेगा, भारत इसका समर्थन जरूर करेगा। अब तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई, तो भारत सेनाओं से यह आशा रखेगा कि सेनाएं जल्द से जल्द इस टारगेट को हासिल करे और मिशन को पूरी करे, जिससे कि भारत का यह मिशन जो है कामयाब हो। तो भारत पूरी तरह से तैयार है युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए और पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए भारत दृढ़तापूर्वक तत्पर है और भारत जल्द से जल्द पाकिस्तान पर हमला करेगा, क्योंकि अभी दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और जल्द से जल्द हमला होगा, ये तय है। इसलिए आप लोग तैयार रहें कि भारत कब हमला करता है, ये आप आने वाले समय में इसको देखेंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे और नेक्स्ट चर्चा लेकर आपके बीच हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप आगे नहीं जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा
ताकि आपको नया नया कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा, ताज़ा तरीन घटनाएं यहाँ से मिलती रहेगी। इसके चैनल को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच यह वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।